हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in the pelvic region। कहाँ पे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कहाँ पे लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में ही होता है। यहाँ पे दो बातें हमको समझ में आई। क्या क्या? कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होगा? पेल्विक रीजन में। कहाँ पे होगा? पेल्विक रीजन में। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। 4 सिस्टम हैं या 4 पार्ट हैं। कौन कौन? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ध्यान दीजिए, अ पेयर, यहाँ पे पेयर पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या, किस वर्ड पे ध्यान देना है? पेयर पे। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर्ड, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट हैं। इसमें पेयर्ड कौन कौन से हैं? टेस्टिस है और केवल टेस्टिस है। पहला पार्ट जो टेस्टिस है वो 1 पेयर होता है। उसके बाद सेकंड है एसेसरी डक्ट्स। सेकंड क्या है? एसेसरी डक्ट। थर्ड क्या है? ग्लैंड्स। फोर्थ क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया। हमने क्या क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। क्या क्या? पहला हो गया अ पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा हो गया एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में 4 पार्ट्स होते हैं, उसको बाद में देखेंगे। ग्लैंड्स तीसरा हो गया। एक्सटर्नल जेनिटलिया चौथा हो गया। इसमें सवाल कैसे आएगा, हमने सवाल बना के रखा है। अभी ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद सवाल करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? ईच लोब्यूल नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब इस सेंटेंस में देखना कहाँ कहाँ ध्यान देना। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द टेस्टिस। कहाँ पे हैं? आउटसाइड हैं। कहाँ पे हैं?
testes are situated outside the abdominal cavity। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको सेंटेंस में दे देगा, स्टेटमेंट में दे देगा कि टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो आप इनसाइड पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पर फिर से ध्यान देते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, और इस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। स्क्रोटम क्या करता है? इट मेंटेन्स लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। क्या करता है? टेम्परेचर को डाउन करता है। कितना डाउन करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्या कह रहा है? हमारा जो स्क्रोटम है कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है। बाहर होने से फ़ायदा क्या होता है? बाहर रहने से फ़ायदा यह होता है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 या 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का लोअर होना किस लिए ज़रूरी होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसके लिए 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो टेम्परेचर चाहिए होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए उस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस का काम नहीं हो पाता। इसलिए टेस्टिस को एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कर दिया जाता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब टेम्परेचर कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अब इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस का काम आसानी से होने लगता है स्क्रोटम में, क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल गया है। समझ में आया? चलिए तो आगे देखते हैं। इन एडल्ट्स ध्यान देना है। इन एडल्ट्स में ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। वयस्कों में प्रत्येक टेस्टिस ओवल इन शेप, यानी अंडाकार होती है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। कितना लेंथ होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड अ विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। इसको याद करने का एक ट्रिक है, 2 3 4 5। 2 3 जो होता है वो विड्थ हो गया, और 4 5 क्या हो गया? 4 to 5 क्या हो गया? लेंथ हो गया। इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस किससे कवर होता है? डेंस कवरिंग। कहीं पूछ दिया टेस्टिस इज, या स्टेटमेंट दे दिया टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ लूज कवरिंग,
या डेंस कवरिंग, तो क्या बताएंगे आप? टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स. किस ईच टेस्टिस में, इस बात ध्यान देना है आपको कि ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. तो दोनों टेस्टिस में मिला के कितना हो जाएगा? दोनों टेस्टिस का अगर पूछा जाए तो दोनों टेस्टिस में मिला के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? तो 500 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे. या एक ह्यूमन में पूछे तब कितना हो जाएगा? तब भी 500 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे. कि मतलब एक ह्यूमन है, अब एक मेल है, उसमें पूछा जाए कि कंपार्टमेंट्स कितने होंगे उसका टेस्टिस में, तो क्या बताएंगे? 500 कंपार्टमेंट्स. अब इन कंपार्टमेंट्स को कहते क्या हैं? इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. लोब्यूल. इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब आगे देखते हैं. ध्यान देना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? ईच टेस्टिस में 250. अब हम आगे चलते हैं. हमने पढ़ा था कि ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अभी आगे लिखा है ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में. और टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पे है? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पे है? टेस्टिस में. और टेस्टिस किस में है? सेमनीफेरस स्क्रोटम में. इसको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा. एक बार फिर से देखते हैं कि टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में. और टेस्टिकुलर लोब्यूल किस में पाया जाता है? टेस्टिस में. और टेस्टिस किस में पाया जाता है? स्क्रोटम में. समझ में आया? अब स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. स्पर्म्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि रेंज बताना है. मान लीजिए कहा गया ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो एक टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे? इस पर कैलकुलेशन करते हैं पहले. हमने कहा इसमें लिखा गया था क्या कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं? 250. कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं? 250. तो एक लोब्यूल में कितने
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं 1 2 3। तो एक टेस्टिस में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक मान के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 250। उसके बाद अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 750। तो एक टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, 250 टू 250 से 750 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएंगे एक टेस्टिस में। समझ में आया कैसे? अगर एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक मान के चल रहे हैं तो 250, 250 और 3 मान के चल रहे हैं तो एक टेस्टिस में कितने हो जाएगा, 7 इंटू 250 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750। समझ में आया? तो ऐसे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स किसमें फॉर्म होते हैं, किसमें बनते हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली क्वाइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली क्वाइल्ड। अब आगे बढ़ते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल lined on its inside by 2 types of cells। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो अंदर से 2 प्रकार के सेल्स से लाइंड होती हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? पहली होती है मेल जर्म सेल। पहली प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? मेल जर्म सेल्स, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। एंड दूसरी प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? सर्टोली सेल्स। कौन सी? सर्टोली सेल्स। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से 2 प्रकार के सेल्स होती हैं? मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया इसी को बोलते हैं, और दूसरी क्या है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स पर ही एफएसएस का एक्शन होता है। ये जो मैं एक्स्ट्रा बता दिया, बाद में बताना था। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की सेल्स हो गई, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। आगे देखते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic divisions finally leading to sperm formation। क्या लिखा है? मेल जर्म सेल्स अंडरगो कौन सा डिवीजन करती हैं? कौन सा डिवीजन करती हैं? यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन किस टाइप के डिवीजन से होता है? meiotic डिवीजन से। कौन से डिवीजन से होता है? meiotic डिवीजन से। समझ में आया? मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic डिवीजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन।
while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? जर्म सेल्स को या स्पर्म्स को या स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम, या नर्स बोल सकते हैं इसको। किसको? सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स जो होती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को या स्पर्मेटोगोनिया को। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि इसको देखिए, स्क्रोटम में है टेस्टिस और टेस्टिस में है टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1, 2, 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनमें उनके अंदर दो प्रकार के सेल्स होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार के सेल्स होती हैं? मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी टाइप के सेल्स क्या हैं? सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियाटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि सर्टोली सेल्स जो होती हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल्स को क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, द रीजन आउटसाइड द ये यहाँ पे ध्यान देना है कि आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में या आउटसाइड के स्पेस को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंटेन तीन चीज़ें कंटेन करता है। कौन? इंटरस्टिशियल स्पेस। वो तीनों चीज़ें क्या क्या हैं? पहला स्मॉल ब्लड वेसल। स्मॉल पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे लिख दिया लार्ज ब्लड वेसल्स, वो गलत हो जाएगा। क्या होता है? क्या होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में? पहले क्या है? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं पहला। उसके बाद और क्या क्या होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं लीडिक सेल्स। ये दूसरी हो गई। तीसरा क्या है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तीनों चीज़ें क्या क्या हो गई इंटरस्टिशियल स्पेस में? पहला क्या हो गया? स्मॉल ब्लड वेसल्स। दूसरा इंटरस्टिशियल या लीडिक सेल्स हो गई। तीसरी क्या चीज़ है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ये तीन चीज़ें होंगी, इनको ध्यान रखना है। लीडिक सेल्स पे किसका एक्शन होता है? FSH। और अभी हमने ऊपर क्या बताया था कि सर्टोली सेल्स पर किसका एक्शन होता है? FSH का। अब लीडिक सेल्स पर एक्शन LH का होता है, तो क्या बनता है? या लीडिक सेल्स किसका सिंथेसिस करती हैं? लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, सिंथेसिस भी करती हैं और सिक्रीशन भी करती हैं। किसका? टेस्टिकुलर हार्मोन का। किसका करती हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स का। और इन टेस्टिकुलर हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। फिर से देख लीजिए, जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन लीडिक सेल्स पर होता है, तब यह सेल्स
सिंथेसाइज करती हैं, किसको सिंथेसाइज करती हैं, उसके बाद सिक्रीट भी करती हैं, किसको, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। टेस्टिकुलर हार्मोन्स को और क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का काम क्या होता है, एंड्रोजेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। तो इनका फंक्शन हो गए। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई, तो बता ही दिया था। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब हम इस पर थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। हमने इस टॉपिक पर 2-4 सवाल बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है सही है कि यह गलत है। अभी हमने पढ़ा उन्हीं पे स्टेटमेंट्स हैं, सही या गलत के, आपको बताना है सही है या गलत। तो पहला क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, सही है या गलत है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स मेल्स reproductive system of human includes a testis, accessory duct, glands and external genitalia। इसमें कहा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या ये बात सही है? आपको बताना है सही है या गलत है। आपका आंसर होगा दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप बताएंगे कहाँ पे, आप सोचिए कहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे सोचिए, मैं गलती को हाईलाइट कर रहा हूँ, गलती यहाँ पे है। गलती यहाँ पे है, यहाँ पे अटेस्टिस लिखा है, जबकि होता है कितना, 1 पेयर होना कितना चाहिए था, 1 पेयर टेस्टिस। तो ये स्टेटमेंट्स गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब सही है, बस केवल यही पे गलत है। टेस्टिस 2 होते हैं, यानी 1 पेयर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट्स गलत हो गया। समझ में आया? ये अप्रोच कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ते समय हर वर्ड को, हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, एनालिसिस करके पढ़ेंगे, सवाल बना के पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, तब एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। यहाँ तक तो सही है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, विच मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ which maintains the temperature of testis above 2 to 2.5 degree centigrade from the body temperature। above यहाँ पे लिखा है क्या, above 2 to 2.5 from the body temperature। क्या यह सही है? इसमें कहा गया है कि जो स्क्रोटम होता है उसमें वहाँ का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड
ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, अभी हमने पढ़ा कि स्क्रोटम इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी विच मेंटेन्स द टेम्परेचर below 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स। समझ में आया? तो इसमें गलती कहाँ पे हुई? यहाँ पे एबव दिया है, क्या होना चाहिए? बिलो, हमारे शरीर का टेम्परेचर स्क्रोटम के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने से क्या होता है? ज़्यादा होने से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगी, इसीलिए स्क्रोटम को बाहर निकाल दिए गए एब्डोमिनल कैविटी से, जिससे वहाँ का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो हो जाता है, जो कि नेसेसरी है, कंपलसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। समझ में आया? यहाँ की गलती क्या हो गई? पकड़ी गई गलती ये एबव की वजह से, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पहला तो गलत था ही, दूसरा भी गलत हो गया। अब चेक करना है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? ईच टेस्टिस, क्या लिखा है? ईच टेस्टिस मेजर्स अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ while 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हैविंग राउंडेड शेप। बताइए स्टेटमेंट गलत है या सही? स्टेटमेंट में कहा गया है ईच टेस्टिस मेजर्स 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। अभी हमने क्या पढ़ा था? जो ट्रिक बताए थे 2, 3, 4, 5, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ थी उसकी, वाइल 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ थी। एंड हैविंग शेप कैसा बताया था हमने? आप बताएंगे शेप कैसा हमने बताया था? ओवल होता है, राउंडेड होता है। यहाँ पे राउंडेड लिखा है, जबकि होता है कैसा? ओवल शेप होता है टेस्टिस का। तो यह भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस का शेप जो है यहाँ पर राउंडेड लिखा गया, लेकिन एक्चुअली कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल। यहाँ तक तो सही था, मतलब इसकी विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सही है, लेकिन गलती कहाँ पे हुई? इसके आगे शेप राउंडेड लिख दिया है, जो कि इसी की वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय a loose loose covering having 250 compartments called testicular lobules। अभी हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिस जो होती है, पहले बताइए कि इसमें जो कहा गया ये सही है गलत? इस टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए लूज कवरिंग हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बताइए, यहाँ तो ये वाला सेंटेंस सही है कि मतलब हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सही है। लेकिन क्या ये बताइए कि लूज कवरिंग से जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, लूज कवरिंग होती है कि डेंस कवरिंग होती है? बताइए आप। डेंस कवरिंग है, अभी एनसीईआरटी में पढ़ा था। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये लूज नहीं होगा, क्या होगा? डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर, तो ये भी गलत हो गए। अभी तक हमने चार स्टेटमेंट्स देखा, चारों स्टेटमेंट्स क्या हो गए? गलत हो गए। गलत कहाँ कहाँ पे हुए हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है, और आपको अभी हाईलाइट करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स से सवाल उठाया है, ना कि बड़े पॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स। क्या लिखा है? स्टेटमेंट 5 में क्या लिखा है? बोथ टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये सही है गलत बताइए? यहाँ पे बोला गया दोनों टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सही है गलत? जल्दी बताइए। ये गलत है। वहाँ पे लिखा था ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे बोथ नहीं ईच होता तब गलत हो जाता। बोथ टेस्टिस कब मिला के बोलेंगे तो 250 इंटू 2 करके बताएंगे, यानी 250 नहीं 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। किसमें? बोथ टेस्टिस में। और एक टेस्टिस में कितना होता है? 250 कंपार्टमेंट्स लिखा था। क्या लिखा था? ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स। अगर बोथ टेस्टिस लिखा होता, बोथ टेस्टिस के बारे में जानना होगा कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, यानी 500 कंपार्टमेंट्स होते हैं दोनों टेस्टिस में। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5 स्टेटमेंट देखें, पाँचों के पाँचों गलत है। छठा देखते हैं। Each seminiferous tubules have 1 to 3 highly coiled testicular lobules. क्या लिखा है? Each seminiferous tubules have 1 to 3 highly coiled testicular lobules. क्या ये स्टेटमेंट्स कह रहा है कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हमने यही बताया था कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा किया गया है। बताइए, ये स्टेटमेंट्स गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कैसे गलत है? वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी गई है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो गए। सही क्या होना चाहिए? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होना चाहिए? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ में आया? गलती कहाँ पे हुई थी? मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है ना। मैंने क्या बताया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के। टेस्टिकुलर लोब्यूल किसके अंदर होता है? टेस्टिस के। और टेस्टिस किसके अंदर होता है? स्क्रोटम के। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। इनसाइड द स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान देना, इनसाइड द स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लिडिक सेल्स एज वेल एज इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इनसाइड जो स्पेस होता है
क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं। यस, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ सही हुआ बताइए? स्टेटमेंट्स ये भी गलत हो गए। क्यों गलत हो गया बताइए? क्या कहाँ पे गलती है यहाँ पे? सोच के बताइए। हमने पढ़ा था कि द स्पेस एनसीईआरटी की लाइन है, द स्पेस आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ना कि इनसाइड। यहाँ पे गलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का स्पेस जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, ना कि इनसाइड वाला स्पेस। इनसाइड इनर साइड में तो दो प्रकार के सेल्स थी, कौन कौन से? मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी से क्या थी? सर्टोली सेल्स। और बाहर का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कि तीन चीज़ें होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, लेडिक सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। गलत किसकी वजह से हुआ? गलत किसकी वजह से हुआ? गलत किसकी वजह से हुआ? इनसाइड की वजह से। अगर आउटसाइड होता तो पूरा ये स्टेटमेंट सही था। अब 8वां स्टेटमेंट देखते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बोथ द वर्क्स आर परफॉर्म्ड बाय द लेडिक सेल्स। क्या ये सही है या गलत है? ये इसमें कहा जा रहा है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, यहाँ पे एंड्रोजन्स होना चाहिए या टेस्टिकुलर हार्मोन्स होना चाहिए। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोथ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द लेडिक सेल्स। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों का काम कौन करता है? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे अभी फिर से आपको। देखिए, हमने पहले पढ़ा, मान लिया ये हमारी ये हमारा एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन से बाहर हमारा निकला क्या? ये स्क्रोटम हो गया। एब्डोमेन के बाहर क्या हो गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम एब्डोमेन के बाहर हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसमें स्क्रोटम के अंदर क्या है? स्क्रोटम के अंदर है हमारा टेस्टिस। क्या है? स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या क्या है? टेस्टिस के अंदर हैं, मैं एक ही बना रहा हूँ, होती हैं तो 250 हैं। मैं 2 बनाया हूँ। यह क्या है? टेस्टिकुलर। ये दोनों क्या हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या क्या होती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन क्या होती हैं? हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है दो प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स? मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोरी सेल्स। मेल जर्म सेल्स का काम क्या होता है? इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सर्टोरी सेल्स जो होती हैं इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। किनको? स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स को। समझ में आया? अब देखिए, हमने कहा वो स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वो ये स्पेस है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये ग्रीन वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। उनके आसपास का जो स्पेस है ये सब, ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी में तीन चीज़ें बताई थी हमने क्या क्या होती हैं। पहला लेडिक सेल, दूसरा स्मॉल ब्लड वेसल, तीसरा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। तो आगे हम इसके आगे बाद में देखेंगे।